Everybody is welcome to English class with Dr. Shakun Sharma. Today we are going to study a chapter of class 10. The name of chapter is that a letter to God. देखिए God means भगवान और भगवान का दूसरा सिनोनिम है Almighty और omnipresent, omnipotent. ये सब भगवान के ही सिनोनिम्स है. Clear to everybody? A letter to God. भगवान को एक पत्र. Clear? I have written here meaning in Hindi as well as in English also. Okay? To understand chapter. देखिए CREST crest का मतलब है top of a hill यानी पहाड़ी की चोटी. Clear? Yes. Next meaning है SAILS hills stone. Hail SAIL hail होते हैं ये जो ओले गिरते हैं. स्टोन्स. हेल स्टोन्स का मतलब स्मॉल बॉल्स ऑफ आइस यानी आइस के गोले यानी ओले. क्लियर? देन थर्ड मीनिंग इज हार्वेस्ट. SARVEST. हार्वेस्ट का मतलब है क्रॉप, फसल. इन हिंदी आई हैव रिटन ऑलरेडी फसल. ओके. देन डाउन पावर. DOWNPOUR. डाउन पावर मीन्स हैवी रेन यानी तेज बरसात, तेज बारिश. क्लियर? यस. देन DRAPED ड्रॉप्ड. इसका है कवर्ड यानी ढका हुआ. देन नेक्स्ट मीनिंग है LOCUSTS लॉकेट्स. इंसेक्ट दैट डेस्ट्रॉय क्रॉप्स यानी इंसेक्ट का मतलब है कीड़े मकोड़े जो कि फसल को, क्रॉप्स का मतलब है फसल को नष्ट करते हैं. दैट इज टिड्डी. यानी अभी तो टिड्डियां नहीं आती है लेकिन आज के कई सालों पहले जब हम छोटे थे तो उस समय हम देखा करते थे कि जब भी फसल होती, अपने शबाब के ऊपर फसल होती, तो उस समय क्या होता है कि पाकिस्तान से टिड्डियों का खूब झुंड का झुंड आता था और लोग बाग उन यानी पूरी फसल चौपट कर जाती थी टिड्डियां और लोग बाग अपने घरों में घुस जाते थे, घर बंद कर लेते थे यानी कि टिड्डियां घरों में भी घुस जाया करती थी. तो ये वही टिड्डियां हैं लेकिन अब इनका आना बंद हो गया है. यस. FAITH फेथ. फेथ का मतलब है स्ट्रॉन्ग बिलीफ यानी दृढ़ विश्वास, दृढ़ निश्चय. इसका नेक्स्ट मीनिंग आई हैव रिटन हियर दैट इज फर्म डिटर्मिनेशन यानी दृढ़ निश्चय. सेम मीनिंग है. स्ट्रॉन्ग बिलीफ दृढ़ विश्वास एंड फर्म डिटर्मिनेशन दृढ़ विश्वास. क्लियर? देन वी कम टू हियर कॉन्टेंटमेंट. कॉन्टेंटमेंट का मतलब है सेटिस्फैक्शन यानी संतोष. क्लियर? ये सारे मीनिंग आपके चैप्टर में है. आई हैव मेंशन दिस. SOUL सोल. सोल मीन्स स्पिरिट, आत्मा. ठीक है. CENT सेंट. सेंट का मतलब $1 हैज 100 सेंट यानी डॉलर का 100वां भाग. ये वहाँ की करेंसी है. सॉलिटरी. SOLITARY. सॉलिटरी मीन्स अलोन, लोनली. क्लियर? और एक और होता है ऑल अलोन. दो ईडियम है. ओके. आइसोलेटेड. आइसोलेटेड का मतलब है अकेला, एकांत. देन PESOS पेसोस. ये आपके चैप्टर के अंदर आया है मीनिंग. पेसोस है ये करेंसी ऑफ मैक्सिको. मैक्सिको की एक करेंसी है, जैसे अपनी इंडिया की करेंसी है रुपया, ऐसे वहाँ की करेंसी है. अब आपके चैप्टर में आया देखिए पॉपुलर एक मीनिंग आया है. तो POPULAR पॉपुलर का मतलब है लोकप्रिय या प्रसिद्ध यानी आपका राइटर है वो वेरी पॉपुलर है. ओके. फेमस. FAMOUS फेमस. फेमस मीन्स भी प्रसिद्ध. क्लियर टू एवरीबॉडी? देन वी कम टू वेल नोन. वेल नोन मीन्स भी प्रसिद्ध. क्लियर? देन रिनाउंस. इसका मतलब भी है प्रसिद्ध. देन प्रोमिनेंट. PROMINENT प्रोमिनेंट यानी प्रसिद्ध. क्लियर टू एवरीबॉडी? यहाँ जगह थी मैंने वन सेंटेंस आई हैव रिटन हियर. ही इज ए पॉपुलर सिंगर. वह एक लोकप्रिय या प्रसिद्ध सिंगर है. क्लियर टू एवरीबॉडी? यानी ये सब आपके सिनोनिम्स हैं यानी प्रसिद्ध के हैं, पॉपुलर के हैं, प्रोमिनेंट के. एक है इमिनेंट, एक और है वो यहाँ पे देयर वाज नो प्लेस, यहाँ पे जगह नहीं थी मैं लिख नहीं पाई. इमिनेंट का मतलब भी प्रसिद्ध होता है. आई हैव रिटन so many meanings to learn and to go into chapter. Okay, and now I am going to start your chapter. Yes, this story a letter is God written by GL Ferdinand. यानी ये जो चैप्टर है आपका लेटर टू गॉड यानी इसके रिटन बाय GL Ferdinand. GL Ferdinand राइटर है, इनके द्वारा लिखा गया है. He was a famous Mexican
राइटर, ये देखिए फेमस आ गया ना मीनिंग, ये यानी एक बहुत ही प्रसिद्ध मेक्सिको के राइटर थे, लेखक थे। हिज फुल नेम वॉज गेग्रो लेपोज इन्फोज, इनका पूरा नाम ये था। ही वॉज बोर्न इन मैक्सिकन इन 1895, यानी 1895 में मैक्सिकन में पैदा हुए थे। क्लियर टू एवरीबॉडी? गो अहेड नाउ। ओके, yes, he wrote many stories and novels about the lives of poor farmer and common people in Mexico। यानी he wrote many stories, इन्होंने बहुत सारी कहानियाँ लिखी, यानी बहुत सारी कहानियाँ लिखी। तो वहाँ के जो गरीब जो किसान थे, देखिए एक वर्ड आया फार्मर, फार्मर का एक मीनिंग होता है, ये तो फार्मर, एक मीनिंग होता है कल्टीवेटर, एक होता है टीलर, एक होता है पीजेंट, ये सब किसान के सिनोनिम्स हैं, ठीक है। यस, तो उन्होंने वहाँ की जनता के बारे में भी बहुत कहानियाँ लिखी। बिकॉज ही वॉज ए वेरी फेमस राइटर, फॉर दिस रीजन ही हैज रिटन सो मैनी रिगार्डिंग ऑल दिस थिंग्स। ओके, यस, ए लेटर टू गॉड इज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर स्टोरीज। अब ये सेंटेंस सुनिए, वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर स्टोरीज। तो यहाँ है वन, यहाँ है स्टोरीज, तो इसकी हिंदी ये होगी कि कहानियों में से उसकी एक कहानी बहुत प्रसिद्ध थी। उधर आ गया वन, इधर आ गया स्टोरीज, तो आप भी सोचेंगे मैडम ने क्या पढ़ा दिया, इधर तो वन बता दिया या स्टोरीज, तो यहाँ है वन ऑफ द बेस्ट, है ना। ऐसे ही जैसे अपन कहते हैं कि वन ऑफ माई अंकल्स इज ए डॉक्टर, मेरे चाचाओं में से एक चाचा डॉक्टर है। तो वही है कि उसने बहुत सारी कहानियाँ लिखी थी, उनमें से सबसे प्रोमिनेंट या सबसे इमिनेंट कहिए या सबसे फेमस कहिए या सबसे पॉपुलर कहिए, जो कुछ भी कहिए, वो ये है ए लेटर टू गॉड। क्लियर टू एवरीबॉडी? गो अहेड नाउ। ओके, यस, इन दिस स्टोरी लेंचो वॉज एक्सपेक्टिंग गुड रेन फॉर हिज क्रॉप्स। इस कहानी के अंदर क्या होता है कि राइटर है, ये इसने अपनी फसल बोई तो ये उम्मीद कर रहा है कि बहुत अच्छी बरसात होगी, बहुत अच्छी बरसात होगी, और ऐसा है कि फसल भी बहुत अच्छी होगी, तो भगवान से उम्मीद लगाए बैठा। लेकिन अचानक क्या होता है, ऑल ऑफ सडन व्हाट हैपन, समथिंग हैपन रॉन्ग, कि अचानक बरसात आती है, ओले गिरने लग जाते हैं, तेज तूफान आता है, उसकी फसल है पूरी की पूरी खत्म हो जाती है। बट ऑल हिज सडन ए टेरिबल हेलस्टॉर्म डिस्ट्रॉय, ऑल ऑफ सडन क्या होता है, ओले गिरने लगते हैं और उसकी फसल नष्ट हो जाती है, और उसके एंटायर फील्ड यानी उसके खेत में जो भी उसकी पूरी फसल थी उसका सत्यानाश हो गया। ही बिकेम वरिड, यानी उसको बहुत चिंता हुई, यानी फसल नष्ट हो जाएगी पूरी की पूरी, तो चिंता होना तो स्वाभाविक है। तो ही बिकेम वरिड बिकॉज नो फूड रिमेन टू ईट फॉर फैमिली, परिवार के लिए खाने के लिए कुछ भी नहीं बचा था। बट लेंचो ऑलवेज स्ट्रॉन्ग बिलीव इन गॉड, लेकिन लेंचो का हमेशा भगवान के अंदर अति यानी बहुत ज़्यादा विश्वास था, यानी भगवान को सब कुछ मानता था। यानी वो ये सोच रहा था कि अगर फसल नष्ट होगी तो इसकी चिंता मुझे न होकर के इसकी चिंता भगवान को है। तो उसने सोचते सोचते उसने क्या किया, ही रोट ए लेटर टू गॉड आस्किंग फॉर 100 पीसो, यानी उसने भगवान को एक पत्र लिखा और उसके अंदर 100 पीसो का मतलब है वहाँ की करेंसी है, मैक्सिको की करेंसी है, मुद्रा है वहाँ की, जैसे हमारे यहाँ की रुपया है तो वहाँ की करेंसी है ये। सो दैट ही कुड शो हिज फील्ड, SOW, शो का मतलब बोना, यानी उसने भगवान को लेटर लिखा, उसमें उसने करेंसी मंगवाई और उसने सोचा कि करेंसी आ जाएगी मैं दोबारा से खेत बोऊंगा। ओके, एट द ऑफिस द पोस्टमैन रीड द लेटर, जैसे ही उसने पोस्ट ऑफिस के अंदर लेटर डाला तो पोस्टमैन ने उसमें से निकाला और उसमें से लेटर को पढ़ा उसने। लेटर एंड डीपली रिमूव बाय लेंचोस फेथ, यानी उन्होंने सोचा कि भाई इसने लिखा है तो इसके विश्वास को बिल्कुल कायम बना रहना चाहिए, तो उन लोगों ने भी क्या किया आगे आपको बताती हूँ। ही वॉन्टेड टू कीप लेंचोस फेथ अलाइव, यानी लेंचो का जो फेथ है, विश्वास था, उसको जिंदा रखने के लिए उन लोगों ने क्या किया कि दे कलेक्टेड मनी फ्रॉम द ऑफिस, पोस्ट ऑफिस, उन्होंने पोस्ट ऑफिस में जितने भी एम्प्लॉयज़ थे उन सब के पास से कुछ पैसा इकट्ठा कर लिया, कुछ पैसा इकट्ठा करके एंड सेंड टू लेंचो इन एन एनवलप साइन ऑफ गॉड, यानी भगवान के ऊपर सिग्नेचर करके और एनवलप के अंदर पैसे डाल के, करेंसी डाल करके और उसके एड्रेस से भेज दिया। जैसे एज वेल एज द लेटर रीच्ड ही ओपन
तो ही फाउंड ओनली 70, उन्होंने उसको केवल 70 ही मिले, यानी उसने 100 मंगवाए थे पीसेस लेकिन 70 पीसेस मिले, 70 ही में से। बाय सीइंग दैट ही बिकेम सो अनहैप्पी, ये देख करके लेंसो बहुत दुखी हुआ कि मैंने तो भगवान से उम्मीद की थी कि मुझे 100 भेजेंगे सेंटो, लेकिन ऐसा ही कि 70 आए। एनीवे कोई बात नहीं है। व्हेन लेंचोस रिसीव्ड लेटर और ही बिकेम टू मच एंग्री, बहुत नाराज हुआ और बहुत दुखी हुआ। बट ही डिड नॉट लेफ्ट हिज होप, लेकिन उसने अपनी उम्मीद नहीं छोड़ी, उसने फिर कोशिश की। अगेन ही ट्राइड, अगेन ही सेंड ए लेटर एंड राइट डाउन 100 पीसेस, और उसने एक लेटर फिर भेजा, उसमें 100 पीसेस की मांग की। ही बिलीव दैट गॉड नेवर मेक ए मिस्टेक, तो वो भगवान में बहुत विश्वास करता था। उसने कहा कि भगवान कभी गलती नहीं करेंगे, ये तो किसी की गलती की हुई है, भगवान कभी गलती नहीं करें। मैंने 100 पीसेस मंगवाए हैं तो 100 पीसेस याद है, 70 क्यों आए? एनीवे सो ही रोट अनदर लेटर टू गॉड आस्किंग फॉर द रिमेनिंग मनी, तो उसने भगवान को एक लेटर और अलग से लिखा कि मैंने आपसे ये पैसे मंगवाए हैं और ये रिमेनिंग अमाउंट। ही ऑल्सो आस्क्ड गॉड नॉट टू सेंड द मनी थ्रू द पोस्ट ऑफिस, यानी उसने लिखा उस लेटर के अंदर कि ये जो मनी मंगवाए हैं पोस्ट ऑफिस के माध्यम से आप नहीं भेजना, बिकॉज दे आर ऑनेस्ट डिसऑनेस्ट पर्सन, क्योंकि वे ईमानदार आदमी नहीं है। दे आर डिसऑनेस्ट, यानी डिसऑनेस्ट का मतलब है बेईमान, ईमानदार। ऑनेस्ट मीन्स ईमानदार। दे आर नॉट ऑनेस्ट पर्सन, दे आर डिसऑनेस्ट, सो यू नॉट सेंड बाय पोस्ट, आप डाक से मत भेजना। ही थॉट दैट एम्प्लॉइज वर लाइक दिस, उसने सोचा कि ये डाक में जो आदमी है, एम्प्लॉइज है, काम करने वाले हैं, इन्होंने मेरे पैसे निकाल लिए, ये सोच करके उसने भगवान को लेटर लिखा। तो इस द स्टोरी टीचेज अस अबाउट फेथ, होप, काइंडनेस एंड जनरसिटी, ये कहानी है, हमें इससे यही शिक्षा मिलती है कि देखिए लेंसो का कितना विश्वास था भगवान के अंदर। उसने लेटर लिखा, 100 का लिखा, डिडंट कम 100, इंस्टेड ऑफ 100 केम 70 सेंटोस, ओके। लेकिन उसको फिर भी भगवान से उम्मीद थी, उसने दूसरा लेटर लिखा, भगवान से उम्मीद थी कि उसके पैसे आएंगे, दोबारा से फसल बोएगा और अपनी फसल की देखभाल करेगा, और उसके अंदर दया से परिपूर्ण भरा हुआ था वो, एंड जनरसिटी, और उसके अंदर उदारता कूट कूट के भरी हुई थी। इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि लेंचो का भगवान में कितना अटूट विश्वास था, यानी फर्म डिटर्मिनेशन था। अब मैं सोचती हूँ कि आपको ये लेसन समझ में आया होगा। मैंने मीनिंग भी लिखा दिए हैं और मैंने इसकी हिंदी भी आपको बता दी है, सिनोनिम्स भी लिखा दिए हैं, और आप समझेंगे। और इसको पढ़िए, चैप्टर को अगेन एंड अगेन यू हैव टू रीड, उसको बार बार पढ़िए, तो आपको ये सारे सिनोनिम्स दिमाग में आ जाएंगे और आप इनके सेंटेंस बनाइए। क्लियर टू एवरीबॉडी? आई थिंक सो। और आप ऐसे करिए कि आप अपने कमेंट्स लिखिए और आप सब्सक्राइब करिए, और अगर आपको कोई क्यूरी हो तो आप मुझे पूछ सकते हैं कमेंट के माध्यम से, ऐसी कोई बात नहीं। I hope that lesson is clear to everybody. Okay, bye. See you next.